स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हाँ, बहुत ही खास विषय के साथ आज फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। कल है हरितालिका तीज और जी हाँ, गौरी शंकर जैसी ही पवित्र जोड़ी अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और हर सुहागिन महिला यही चाहती है कि जो उनके पति देव हैं उनकी दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो और साथ ही साथ हर क्षेत्र में उन्नति भी प्राप्त करें, तो वाकई ये सपना आपका जो है हमेशा ही सच होता रहेगा। लेकिन इसके लिए हरितालिका तीज जो कि कल तारीख पर है, उसके लिए आज ही हम आपको बताने वाले हैं कि हर सुहागिन महिलाएं जो हैं व्रत किस विधि से रखें, क्या करें, क्या ना करें, यानी कि सावधानियां क्या कुछ बरतें और बहुत सारी जानकारियां हैं हरितालिका तीज से जुड़ी हुई। आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कंचन जी, सही कहा कि हमारी माताएं बहनें जो हरितालिका तीज का जो व्रत करेंगी, किस विधि विधान से उनको व्रत करना है, किस तरीके की उनको सावधानियां बरतनी हैं, कैसे मां पार्वती की असीम कृपा उनके सुहाग पर अर्थात उनके पति पर पड़े, इस प्रकार का आशीर्वाद उनको मिले कि वो हमेशा के लिए दीर्घायु हो जाए। लेकिन इस व्रत को करने का क्या विधान है, क्या सामग्री आपको जुटानी चाहिए और साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके की आपको इसके अंदर एक महा उपाय भी दिया जाएगा जब आप करेंगी कि सारा व्रत विधान जो है वो बिल्कुल आपका सफल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें आज का लकी अक्षर बहुत खास है और एक सटीक जो है आपको भाग्य के अंदर जो है वृद्धि करने के लिए वो बहुत सक्षम रहेगा। तो इस प्रकार हम आपको बताएंगे कि क्या उसका विधान रहेगा लिखने का, वो भी आज एक अल्प विराम के बाद आपको बहुत जल्द पता चलेगा। जी हाँ, तो ढेरों जानकारियां हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब वो खास दिन भी आ चुका है जब हम अपने शो के अंदर बहुत सारी चीजें जोड़ रहे हैं, जैसे कि आपका अपना लकी अक्षर। जी हाँ, इसका तो आप बहुत ही बेसब्री से और बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये लकी अक्षर जो पूरे दिन जब आपके साथ रहता है, पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाता है, लकी अक्षर भी हम आपको देंगे। लकी कॉलर से भी बात करेंगे। अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर हमें अभी इसी वक्त मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर। और चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता को लेकर के। जी हाँ, दिन भर आप हर क्षेत्र में, हर काम में सफलता भी प्राप्त करें और पूरे 24 घंटे सुरक्षित भी रहें, इसके लिए अपनाएं ये खास महाप्रयोग। मित्रों, सफलता और सुरक्षा आपको एक साथ कैसे प्राप्त हो जाए, इसके लिए एक आपको प्रयोग अपनाना पड़ता है। तो आज क्या ऐसा प्रयोग अपनाएंगे कि आप सफलता के साथ साथ सुरक्षा भी पा जाएं। इसके निमित्त आपको एक आग के पत्ते पर केसर और गंगा जल को मिलाना है और उसके द्वारा ओम लिखना है। और साथ ही साथ आपको बता दें, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप शिवलिंग पर इसको उल्टा करने के पश्चात अर्पण कर दीजिएगा। देखिएगा भगवान शिव की कृपा से आप सफलता के साथ साथ असीम सुरक्षा पाएंगे। जी हाँ, हरितालिका तीज पर जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, वो किस तरह से व्रत रखें, व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, पूजा का समय, खास जानकारी अभी हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर हैं, सुनीता है इनका नाम। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ, पंडित जी राधे राधे। श्री राधे प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपने बड़े बेटे के बारे में जानना है। जी बताएं आप, जन्म की तारीख? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त जी 1996 जी। और समय? समय है रात को 10:43। दिल्ली का बर्थ प्लेस है जी। और स्थान? दिल्ली है जी। और क्या सवाल है आपका? एक तो मुझे पंडित जी, मुझे ये जानना है कि क्या मेरे बच्चे की कुंडली में पितृ ऋण या पितृ दोष है जी, या आंशिक काल दोष और आंशिक मांगलिक दोष, इनमें से कोई परिस्थिति है क्या? और मैडम, उसका भाग्योदय कब होगा जी? और सरकारी नौकरी लग जाएगी कब और किस क्षेत्र में? जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपका, होना भी चाहिए एक माँ का अपने पुत्र के प्रति इस तरह के क्वेश्चंस और जो प्रश्न हैं। देखिए, वृषभ लगन की ये पत्रिका है और आपको बता दें बिल्कुल यहाँ पूर्ण रूप से जो है इस जन्मांक के अंदर जो है पितृदोष विद्यमान है। और भाग्योदय का आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, भाग्योदय आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2017 के बाद ही आपको बता दें इस तरीके का यहाँ पर जन्मांक के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इनका भाग्योदय हो पाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से ये मांगलिक बिल्कुल नहीं है और ना ही इस तरीके के अंदर आपने पूछा है कि कोई सर्प दोष या काल सर्प दोष है। बिल्कुल इस जन्मांक के अंदर इस तरह का कोई दोष विद्यमान नहीं है। आने वाले समय इनके लिए शुभ रहेगा। स्वराशि का सूर्य इनके चतुर्थ भाव के अंदर और बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। आने वाले समय के अंदर आपको बता दें जुलाई 2018 के बाद बिल्कुल ये प्रयास करते रहें, इनको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। बरगद के वृक्ष के जो है छोटा सा एक जड़ लीजिएगा आप
पीले रेशमी वस्त्र के अंदर उसको बांध के इनकी पॉकेट में रख दीजिएगा। लाभ होने के पश्चात पितरों के निमित्त दान अवश्य करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको अपने विषय पर भी जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि कल जो है हरितालिका तीज है और सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति के लिए व्रत भी कल की तारीख में रखेंगी, ताकि शिव पार्वती का जो आशीर्वाद है उन पर, उनके दाम्पत्य जीवन पर हमेशा बना रहे और अखंड सौभाग्य का वरदान वो हासिल करें। लेकिन आचार्य जी, सबसे पहले तो जानना ये चाहेंगे कि हरितालिका तीज का महत्व क्या है, पौराणिक महत्व के बारे में आप जानकारी दें। ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ये आप बताएं। बिल्कुल, देखिए कंचन जी, सही कहा आपने कि हरितालिका तीज, जैसा कि सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि हरितालिका तीज मां पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का विधान किया जाता है। देखिए, भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं और ये व्रत जो है बहुत कठिन होता है, बिल्कुल निर्जल होकर ये व्रत करना पड़ता है। इस दिन मां पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। 107 जन्म जो है पार्वती ने लिए, उसके बाद 108वें जन्म में भगवान शिव मां पार्वती को प्राप्त हो ही गए। और व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर आपके पति को दीर्घायु का वरदान अवश्य देती हैं। इस दिन स्त्रियां जो हैं आपको आगे बताएंगे कि क्या सामग्री जुटाएं, किस तरीके का विधान वो करें कि उन पर भगवान शिव और मां गौरा की कृपा अवश्य हो जाए। इस व्रत को करिएगा और देखिएगा आपकी परिवार पर, आपके परिवार पर और आपके साथ ही साथ पति पर विशेष कृपा मां पार्वती की अवश्य होगी। जी हाँ, तो जैसे कि आपने आचार्य जी अभी बताया भी कि 107 जन्म जो है लिए, तब जाके मां पार्वती ने तब जाकर के कठोर तपस्या के बाद, कठिन तप के बाद जो है महादेव को हासिल किया पति रूप में। क्या कल के दिन यानी कि हरितालिका तीज पर अगर कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखेंगी तो क्या उन्हें भी सुयोग्य वर की प्राप्ति? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कंचन जी, बहुत अच्छा प्रश्न। हम आपको बता दें कि जो हमारी छोटी बहनें हैं वो यदि वर की तलाश में हैं, उनके माता पिता जो है बहुत चिंतित हैं कि उनको वर की प्राप्ति हो जाए, तो इस दिन ये वर की तलाश के निमित्त आपको बता दें इस व्रत का विधान करें। मां पार्वती की कृपा इन पर अवश्य होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, जब वो इस व्रत को करें तो कुछ ना कुछ श्रृंगार जो है वो मां पार्वती के जो है मंदिर में जाकर इनको अर्पण करना अवश्य होगा। जी हाँ, तो सामग्री क्या कुछ होनी चाहिए, महादेव को क्या कुछ अर्पित करें और मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री में क्या कुछ अर्पित करना है, तमाम जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन फरीदाबाद से हमारे साथ उषा जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। उषा जी। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे, प्रणाम जी, मुझे अपनी लड़की के बारे में पूछना है। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर सन 2000, दोपहर 12:20। प्लेस दोपहर 12:20। प्लेस, जन्म का स्थान बताएं। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ का, फरीदाबाद का। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, ये सवाल है कि इस टाइम वो 12th में है और ये मतलब मेन एक पर्टिकुलर किस लाइन में आगे जाएगी और इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। इसके अंदर मैं बहुत है, मतलब किसी की बात सुनती नहीं है, चिड़चिड़ी है, अहंकारी सी है थोड़ा, मतलब मिलनसार नेचर नहीं है इसका। मैं चाहती हूँ कि आगे भविष्य अच्छा हो, इसके लिए इसका नेचर मिलनसार बने, वो बात नहीं है इसकी। जी बिल्कुल, देखिए मकर लगन की ये पत्रिका है आपकी सुपुत्री की, मंगल और चंद्रमा इनके नवम भाव में, और तीसरे भाव से जब जब मंगल का संबंध हो जाता है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर जातक या जातिका जो होते हैं, बालक या बालिका जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है। लेकिन शुक्र और केतु की युति इनके 12वें घर के अंदर, राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा, उच्च कोटि की ये एक शिक्षक बन सकती हैं, हमारे देश का जो भविष्य है उसको उज्जवल कर सकती हैं। लेकिन आने वाले समय में इनको क्या प्रयोग करना है, इनको 6.25 से 7.5 रत्ती तक का एक शुद्ध एमरल्ड पहनना है और हो सके तो वीरवार का व्रत कथा ये करना आरंभ करें, लाभ बहुत होगा। जी, और अब हम बात करेंगे अलीगढ़ से हमारे साथ रेखा जुड़ी हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका शो में। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। आचार्य जी, वैसे डेट ऑफ बर्थ मेरी पता नहीं है जी, प्रश्न नहीं है आप। प्रश्न तो एक काम करते हैं रेखा जी, आप अपना सवाल पूछें और प्रश्न कुंडली के आधार पर आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। जी आचार्य जी, वैसे मैंने आचार्य जी आपके बताए हुए काफी उपाय किए हैं और काफी फायदा भी हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है आचार्य जी, मैंने आपको बताए हुए उपाय किए और मतलब उपाय भी किए, लेकिन मुझे लाभ नहीं हुआ। मैंने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली है। जी बिल्कुल, आप प्रश्न पूछें। तो आचार्य जी, मतलब आचार्य संतोष जी से एक बार हमारी बात हुई थी तो अरे इनसे संपर्क टूटा है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया है वो यही है कि शायद ये अपनी सरकारी नौकरी को लेकर सवाल बिल्कुल चिंतित हैं ये। देखिए कंचन जी, बता दें कि वैसे हमारे पास
पूर्ण रूप से जन्मांक जो है इनका पूरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रश्नानुसार हम बताने का भरसक प्रयास करते हैं। आप हमें सुन रही होंगी बहन, आप सुन लीजिए। देखिए, कन्या लगन की इस समय पत्रिका बन जाती है और सूर्य राहु की युति फिर से 12वें घर के अंदर फिर से हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक निराशा कहीं ना कहीं दस्तक ना दे, इसके निमित्त आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी और हो सके तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाइएगा। प्राइवेट आप एक टीचर बन सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको सूर्याष्टक का पाठ नित्य करना है और तांबे के बर्तन के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा जो है आपको बता दें मिष्ठान रख के आप किसी जरूरतमंद नेत्रहीन व्यक्ति को दान करना आरंभ करिएगा, लाभ अवश्य होगा। जी हाँ, और कल हरितालिका तीज है और हर सुहागिन महिला जो है उनके लिए एक बहुत ही पावन पर्व होता है हरितालिका तीज। अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं सुहागिन महिलाएं, यहाँ तक कि कुंवारी कन्याएं भी व्रत करेंगी अगर तो उनको भी जो है सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी, जैसे कि आपने बताया। लेकिन अब हम जानना ये चाहेंगे आचार्य जी की महादेव और माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग होना बहुत जरूरी है, ये आप बताएं। बिल्कुल ठीक। देखिए कंचन जी, आपने बहुत अच्छा जो है दूसरे जो है प्रश्न किया है कि किस तरीके की सामग्री आप आज ही जुटा कर रख लें कि कल जब आप मां पार्वती के इस व्रत विधान को करें तो आपको किसी तरह की कोई त्रुटि बिल्कुल ना रहने पाए। देखिए, इसके निमित्त आपको थोड़ा सा गीली मिट्टी रखनी होगी और इस गीली मिट्टी का क्या प्रयोग करना है ये भी आपको बताएंगे। और बेलपत्र आपको रखने होंगे और शमी पत्र, ये शमी का पत्ता आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, कहीं नर्सरी से आप प्राप्त कर लीजिएगा। केले का अखंडित शुद्ध पत्ता, ये कहीं से खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धतूरा भी आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर एक पात्र के अंदर तैयार कर आप रख लीजिएगा। थोड़े से आग के फूल, जनेऊ, वस्त्र, फल, रोली मोली और चावल, बिल्कुल ये पंचोपचार पूजन में काम आएगा। सुहाग सामग्री के अंदर आपको क्या क्या रखना है ये भी आपको बता देते हैं। ये आपको समस्त सामग्री मां पार्वती को अर्पण करनी होगी। थोड़ा सा लाल वस्त्र आपको रखना है, मेहंदी रखनी है, लाल चूड़ियां, काजल, बिंदी, कुमकुम, थोड़ा सा सिंदूर और कंघी रखनी होगी मां पार्वती को केश के लिए, और शीशा और थोड़ा सा नए वस्त्र। हम आपको बता दें इसमें एक चीज छूट गई थी कि थोड़ा सा महावर आप और रखिएगा। मां पार्वती के पैरों के अंदर आपको ये महावर जरूर लगाना है। तो ये तो रही समस्त सामग्री, और इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, क्या व्रत विधान करना है, किस तरीके का व्रत करना है, और यदि ये जो व्रत विधान जो होगा आपका ये बिल्कुल सफल हो जाए, इसके लिए आपको देंगे एक महा उपाय। और इन सब चीजों के अंदर आपकी मदद करेगा आज आपका अपना बेहद पुराना, फिर से आपको जो आज से प्राप्त होने लगेगा आपका लकी अक्षर, उसकी भी क्या विधि रहेगी एक अल्प विराम के बाद बहुत जल्द बताएंगे। बिल्कुल। तो भाई बात हो रही है महादेव और मां पार्वती को प्रसन्न करने की हरितालिका तीज पर, लेकिन इन्हीं के पुत्र जो हैं गणेश जी, इनका भी महापर्व यानी कि गणेश महोत्सव का आगमन होने जा रहा है। 5 सितंबर से यानी कि सितंबर 5 तारीख से ही जो है गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है और बहुत ही विधि विधान से हमें ये पर्व भी बनाना है। हम आपको बहुत खास जानकारियां देंगे ताकि विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति जो बप्पा है वो हमारी हर मुराद को पूरा करें। तो जब वो हमारे घर आए यानी कि जब हमारे द्वार आए तो किस तरह से उनका स्वागत होना चाहिए और भी बहुत सारी जानकारियां होंगी ताकि आपके जीवन के सभी दुख जो हैं बप्पा हर ले। जानकारी होगी गणेश महोत्सव के दौरान। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। जी हाँ, तो कष्ट हरो बप्पा, वाकई बप्पा हमारे कष्टों को हरने आ रहे हैं। तो उनके स्वागत में जरा सी भी तैयारी जो हम चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे नासिक से हमारे साथ मनीषा जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। जी जी हेलो जी मनीषा जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते, राधे राधे। नमस्कार। श्री राधे प्रणाम। हाँ सर जी, मुझे मेरी बेटी के लिए प्रश्न पूछना है। जी बिल्कुल, आप उनकी सबसे पहले जन्म की तारीख बताएं। हाँ 3/5/1993। अच्छा, और समय? समय सुबह 3:45 से 4 बजे तक
जन्म का स्थान है मैडम जलगांव जिला में भड़गांव। जलगांव जी। तो क्या सवाल है आपका इनके लिए? अभी उसने ऑडियो स्पीच थेरेपिस्ट किया है, उसका करियर का हमें क्लिनिक डालना है, उसका शादी का पूछना है सर जी। उसका शादी का योग कैसा रहेगा आगे, उसका जी उसका करियर उसे जी। देखिए आपको बता देते हैं, मीन लगन की ये पत्रिका है और चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग इनके सप्तम भाव में, राहु की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा। बिल्कुल बता दें आपको कि 16 अगस्त 2016 से ये योग आरंभ हो चुका है। आने वाला समय इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा विवाह के निमित्त। लेकिन इनको क्या प्रयोग करना है ये आप जान लीजिए। 7 हरी दुर्वा की पत्ती हल्दी के द्वारा ओम नमो विघ्नाराय गम गणपते नमः कहते हुए या ओम श्रीम वर प्रदाय नमः कहते हुए ये जो है आपको सारी जो गणेश जी को ये अर्पण करनी है, सारी हरी पत्तियां, और आने वाला विघ्न इस उपाय के द्वारा बिल्कुल हट जाएगा। बप्पा का आगमन भी होने वाला है और हो सके तो कम से कम 5 मोदक भगवान श्री गणेश को भोग लगाने के पश्चात आपके इन्हीं बालकों के अंदर बांटना आरंभ करिएगा। लाभ होगा और लाभ होने के बाद देखिएगा आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न अवश्य होगा। जी हाँ, और कार्यों में जो विघ्न होता है ना आचार्य जी, वो राहु काल में ज्यादा उत्पन्न होता है। बिल्कुल। आज के दिन का और कल के दिन का जो राहु काल है, जिसमें हम सबको बचना होता है, शुभ काम नहीं करना होता है, ये राहु काल भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन मलिकापुर से हमारे साथ संदीप जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। संदीप जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी गुड मॉर्निंग मैडम। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे भैया प्रणाम। मैं अपना मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ है 13/9/76। 13/9/76। फिर से बताइए। 13/9/76, समय 8:25। 76। हाँ 76। जन्म का समय बताएं भैया। जन्म का समय है 8:25 सुबह का जी। और प्लेस 8:25। और जन्म स्थान भी बताएं अब आप। जन्म स्थान मलकापुर मालेगांव। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मेरी बदली नहीं हो पा रही है। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन मेरी बदली नहीं हो पा रही है। बिल्कुल भैया, देखिए कन्या लगन की आपकी पत्रिका है। मंगल, शुक्र और बुध उच्च के आपके लग्न के अंदर, राहु की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा। देखिए आने वाले समय के अंदर आपको बता दें कि अभी थोड़ा सा आपको विलंब है, बदली बिल्कुल आपकी हो पाएगी। लेकिन उसके लिए दशा आपको बता देते हैं, ये 18 नवंबर 2016 से और 23 मार्च 2017 के बीच ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपके जन्मांक के अनुसार। लेकिन इसके निमित्त आप क्या करिए, एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उसमें कम से कम 27 बीज लाल मिर्च के डालिएगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, लाभ अवश्य होगा। जी हाँ, आगे हम अपने आज के लकी कॉलर से भी बात करने वाले हैं। आपके पास मौका है, कल 8 AM liveindia.tv पर अपना नाम और अपना फोन नंबर मेल कर दीजिए। आगे बताएंगे कि सुहागिन महिलाएं व्रत कैसे रखें हरितालिका तीज पर कल के दिन। लेकिन उससे पहले बताएंगे हम आपको आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। बिल्कुल मित्रों, आज शनिवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। सुबह 9 बजे से 10:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा। लेकिन कल रविवार के दिन का भी आपको राहु काल बता देते हैं। शाम 4:30 से और 6 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। जी हाँ, और अब हम आपको बताएंगे गुलिक काल, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। ये बहुत ही शुभ समय होता है, लकी समय है, तो इसको तो बताने में थोड़ा सा तो हम विलंब कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कल के दिन यानी कि हरितालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं जो हैं वो व्रत किस तरह से रखें, क्या कुछ खास चीजें अपनानी है, आइए आपको बताते हैं। जी बिल्कुल मित्रों, हमारी माताएं बहनें बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी कि क्या व्रत विधान है जो आचार्य जी हमें बताने वाले हैं। एक सटीक और शोध के द्वारा हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस व्रत विधान को करना है और मां पार्वती का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। हमारा भरसक ये प्रयास रहता है, हमारी माताएं बहनें सुन रही होंगी कि हम कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा कैसे हो जाए, ये हमारा भरसक प्रयास रहता है। लेकिन कैसे व्रत विधान करना है महिलाओं को, ये आप जान लीजिए। हमारी जो महिलाएं माताएं बहनें जो होती हैं, इस व्रत को जो है निर्जला रखती हैं। बिल्कुल निर्जल रहकर ही व्रत रखा जाता है। जो हमने आपको सामग्री बताई थी उसमें से उस मिट्टी, जो हमने गीली मिट्टी बताई थी आपको, मिट्टी की
जो मूर्ति बनानी है भगवान शिव की और मां पार्वती की, और एक छोटा सा और सुंदर सा प्यारा सा आपको शिवलिंग बनाना है। साथ ही साथ गणेश और रिद्धि सिद्धि देवताओं की मूर्ति आपको उस गीली मिट्टी के द्वारा स्वयं बनानी है। ये आप किसी भी छोटे या बड़े साइज के आकार की बना सकते हैं, बस भावना शुद्ध आपकी होनी चाहिए। एक शुद्ध चौकी पर इन सारी मूर्तियों को आप बिल्कुल स्थापित करके ये जो समस्त सामग्री हमने बताई थी ये उनको आप अर्पण कर दीजिएगा। ये जो पूजन है ये सारी रात चलता रहता है और प्रत्येक पहर के अंदर भगवान शिव और मां पार्वती का इसमें पूजन किया जाता है, उनकी आरती की जाती है, उनको मनाया जाता है, उनको रिझाया जाता है। लेकिन प्रदोष काल में भी महादेव और मां पार्वती की एक विशेष पूजा होती है। 4 से 6 के मध्य का ये समय रहता है। इस बीच जो माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी 4 से 6 के बीच हम ये उनको स्पेशल कहेंगे कि भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा स्पेशल करें। फिर समस्त सामग्री को महादेव को और श्रृंगार जो हमने आपको सारी जो सामग्री बताई थी वो मां पार्वती को अर्पण कर दें। और इस समस्त सामग्री का पूजन के पश्चात आपको क्या करना है ये भी आपको अवश्य बताएंगे। जी हाँ, और आगे हम आपको बता दें कि किचन पिटारा भी खुलने वाला है और हम आपको बताएंगे कि वो कुंवारी कन्याएं जो चाहती हैं कि इसी वर्ष उनके जो है विवाह के योग बनने शुरू हो जाएं, तो ये सपना आपका साकार होगा। शीघ्र विवाह के योग बनने शुरू होंगे, लेकिन प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे किचन पिटारे से। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए इन्हें अब हम लगाएंगे कॉल और करेंगे इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका शो में। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी नमस्कार। श्री राधे मैं लाइव इंडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे लकी कॉलर बना। अरे आपसे बस आपका नाम पूछना रह गया, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हुआ लगता है जी। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे लकी कॉलर हैं, हम आपको दोबारा फोन लगाएंगे और आपसे बात जरूर करेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं, अगली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। क्यों ना गुलिक काल जान लिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही शुभ समय होता है और इस समय में किया गया हर काम आपको शुभता ही दिलाता है, हर काम बन जाता है। तो नोट कीजिए ये छुपा हुआ समय यानी कि गुलिक काल, आज के दिन का और कल के दिन का। बिल्कुल शनिवार के दिन का आज का गुलिक काल आपको बता देते हैं। सुबह 6 से 7:30 के मध्य ये समय था जो इस समय बीत चुका है। लेकिन कल के दिन का अर्थात रविवार के दिन का आपको बता दें जो गुलिक काल है दोपहर 3 बजे से और 4:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को करिएगा, आप देखिएगा आपके उस शुभ कार्य के अंदर बेहद परिवर्तन होकर आपको बेहद शुभता प्राप्त होगी। बिल्कुल, हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे और हमारे लकी कॉलर को भी हम कॉल लगा रहे हैं, नंबर इनका लग नहीं पा रहा है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है अंश। इनकी जन्म की तारीख है 23 जनवरी 2013, समय है 3:55 AM, बर्थ प्लेस है लखनऊ। इनकी माताजी जानना चाहती हैं कि इनका जो ये बच्चा है उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, कुछ उपाय बताएं आप, और बच्चा पढ़ने में कैसा रहेगा। जी अभी बहुत छोटा है बालक। बिल्कुल बता देते हैं। देखिए वृश्चिक लगन की ये पत्रिका बन जाती है, इनकी माताजी सुन रही होंगी। और जो इनका लग्नेश है सूर्य के साथ उच्च का होके आपको बता दें यहाँ पर अस्त हो गया है त्रिक भाव के अंदर। देखिए बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव इनके लग्न पर और इस समय गोचर में भी इनके लग्न पर शनि और मंगल की युति। देखिए मंगल की महादशा और शनि की अंतरदशा। इनको किसी हनुमान मंदिर इस बालक को लेके जाना चाहिए और हनुमान जी के श्री चरणों का तिलक इनके मस्तक पर लगाना चाहिए। हो सके तो बालक का वजन कराइएगा और वजन के बराबर हरा चारा या 7 तरह का अनाज किसी बहते पानी के अंदर प्रभाव अवश्य करिएगा। बिल्कुल, आगे भी हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। हरितालिका तीज से जुड़ी हुई सावधानियां भी हैं जिनका आप सभी सुहागिन महिलाओं को बहुत विशेष ध्यान रखना है। सावधानियों में बताएंगे कि कौन सी चीजें जो आपको बिल्कुल त्यागनी होंगी। लेकिन उसके अलावा आचार्य जी भी आपने बताया कि व्रत किस तरह से रखा जाए, विधि विधान क्या होना चाहिए। लेकिन क्या व्रत की कोई कथा भी सुननी बहुत जरूरी है? क्योंकि आपने कहा प्रदोष काल में अगर जो है महादेव और माँ जो पार्वती है इनकी आराधना करने ज्यादा लाभ होता है, क्या उसी समय पर कोई कथा भी सुनना विशेष फलदायी रहेगी? बिल्कुल ठीक है कंचन जी। देखिए प्रदोष काल में हमेशा भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदोष काल के अंदर जब आपने व्रत किया हुआ है मां पार्वती के निमित्त, जिससे आपके पति को दीर्घायु मिले, उनकी आयु जो है लंबी हो जाए और आपके दाम्पत्य जीवन की जो कटुता थी वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसके निमित्त भी आपको जो है प्रदोष काल के दौरान हम आपको एक उपाय भी बता देते हैं इससे संबंधित कि आपको एक बेलपत्र लेना है, उस पर
चंदन के द्वारा गंगाजल और केसर और हल्दी, इन चारों चीजों का सम्मिश्रण कर लीजिएगा और इसको एक कलम की सहायता से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलोपत्र पर तीनों पत्तों पर लिख लीजिएगा। इसको उल्टा करके शिवलिंग पर प्रदोष काल में आप चढ़ा दीजिएगा। भगवान शिव की कृपा होगी और जो आपका ये जो व्रत विधान है ये भी बिल्कुल सफल होगा। जी हाँ, वाकई। और ये जो हरितालिका तीज होती है आचार्य जी, ये काफी कठिन तपस्या होती है जो सुहागिन महिलाएं जो है अपने पति के लिए कर रही होती हैं। वो भी निर्जल व्रत, निर्जला व्रत होता है। वाकई बहुत ही कठिन तपस्या। फिलहाल हम आज दोपहर भी आपको बहुत ही खास जानकारी जो है हरितालिका तीज से जुड़ी हुई देने वाले हैं, जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी होगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल, आज और कल। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कल जो है हरितालिका तीज है और सुहागिन महिलाएं जो हैं वो वाकई विधि विधान से व्रत रखने वाली हैं और हर सुहागिन महिला यही चाहती है कि जो उनके पति हैं उनकी उम्र उनसे काफी ज्यादा हो। बिल्कुल, है ना। और इसीलिए जो है बहुत खास जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो जीवन साथी है, जीवन भर का साथ आपका उनके साथ बना रहे। माँ गौरी और महादेव जैसी पवित्र जोड़ी आपकी हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप क्या खास उपाय करें, आगे सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं जो हरितालिका तीज पर आप सुहागिन महिलाओं को अपनानी है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, एक बार फिर से कॉल लगाएंगे हम अपने लकी कॉलर को और इनसे फिर से बात करेंगे।
लकी कॉलर हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जी आपका स्वागत है। आपका नाम आप बता रही थी, फोन कट गया था, नाम बताएं अपना पहले। जी मेरा नाम स्नेहा है। जी स्नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं?